सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद डॉग लवर्स जगह जगह पर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी कड़ी में आज जंतर मंतर पर कुछ डॉग लवर्स पहुंचे हैं जो कि यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सीधे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार ये लोग क्या चाहते हैं। आप लोग यहाँ पे आए हैं प्रदर्शन करने के लिए, आप लोग चाहते क्या है? सुप्रीम कोर्ट का जो 11 अगस्त को जजमेंट आया उसका हम एक शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करना चाहते हैं। ऑनरेबल जजेस ने लॉ नहीं देखा, साइंस नहीं देखी, हमारा पक्ष नहीं सुना। एक इम्पीचमेंट एप्लीकेशन थी जो सिद्धार्थ लूथरा जी आर्ग्यू कर रहे थे, उनको बिल्कुल नहीं सुना गया। एक मूवी का डायलॉग बोला जाता है गुड बैड एंड अगली का, व्हेन यू वांट टू शूट यू शूट, यू डोंट टॉक। इस तरह का बहुत ही बिजार स्ट्रेंज जो तरीके से प्रोसीडिंग्स हुई हैं, जो सुओ मोटो उठाई गई हैं, ये बहुत गलत है। इसका जो है कॉग्निजेंस 3 जजेस बेंच चीफ जस्टिस ने लिया और उन्होंने सुनवाई करी है और इस मैटर पे अभी हम स्टे की उम्मीद कर रहे हैं जो हम जल्द से जल्द चाहते हैं आना चाहिए। आपसे पूछूंगा, देखा जाता है कि कई फुटेज ऐसी सामने आती है जिसमें जो आवारा कुत्ते होते हैं वो लोगों पर हमला कर देते हैं। हाल ही में गाजियाबाद की फुटेज सामने आई थी जिसमें दिखाई दे रहा था कि एक महिला जाती है, एक डॉग आता है, उसे काट लेता है, उसका मालिक जो है उसे लिफ्ट में लेकर चला जाता है, महिला का हालचाल तक नहीं पूछता। ये इंसानियत कहाँ गई? इंसान कम से कम उस व्यक्ति को पूछना चाहिए था कि क्या हुआ, कैसे हुआ, उसको ट्रीटमेंट जो है इलाज दिलवाना चाहिए था। क्या लगता है? डॉग बाइट और एग्रेसिव डॉग्स का जो कॉज है उस पे काम करो। इसका कॉज होता है एनिमल क्रुएलिटी, तो एनिमल क्रुएलिटी आप रोक दोगे डॉग बाइट होगी ही नहीं। और रेबीज का जो कॉज है वो एनसीडी है, क्योंकि वो वैक्सीनेट नहीं करते। तो कॉज पे काम करो, कल्प्रिट्स और क्रिमिनल्स को पकड़ो, विक्टिम्स और इनोसेंट को कुछ भी ना किया जाए क्योंकि इनकी गलती नहीं है। इन्हें एग्रेसिव बनाते हैं, बार बार इनको मार के, छोटे छोटे बच्चे होते हैं इनको पत्थर मारते हैं फिर ये काट लेते हैं। तो आधी क्लिप ना दिखाई जाए, बस मैं उस पर कहूँगा कि एनिमल क्रुएलिटी को रोक लो, डॉग बाइट अपने आप रुक जाएगी। आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि एक अवेयरनेस पेट पेरेंट्स के लिए और हमारे आसपास के लोगों के लिए जो एनिमल्स रिलेटेड काम करते हैं उनके लिए भी एक अवेयरनेस होना चाहिए कि हमें ये अगर अपने डॉग को या फिर कम्युनिटी डॉग को अपने साथ कैरी कर रहे हैं, अपने साथ घूम रहे हैं, तो वी हैव टू रिस्पेक्ट बोथ साइड्स, कि हमें उनकी भी तकलीफ समझना चाहिए। अगर उन्हें नहीं पसंद है तो हमें उनसे उतनी दूरी बना के रखनी चाहिए। अगर बाई चांस जिस तरीके से आप मुझसे पूछ रहे हैं कि वो पेरेंट कैसे छोड़ के चला गया था, उस बच्चे मेड को काटा था, कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी बनती है कि अगर उसके साथ ऐसी कोई इंसिडेंट हुआ है तो हमें उसे तुरंत हेल्प देनी चाहिए और इमीडिएटली हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए। इसकी भी एक अवेयरनेस चालू होनी चाहिए। आप कहां से हैं? नोएडा। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से फैसला सुनाया था उसके खिलाफ ही आप प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंचे हैं। क्या चाहते हैं आप लोग, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? सबसे पहले तो हम ये चाहते हैं कि जनरलाइजेशन ना हो। अगर एक कुत्ते ने काटा तो सारे कुत्ते नहीं काटते, जैसे अगर एक आदमी रेप करता है तो सारे आदमी रेप नहीं करते। दूसरी बात ये कि जो पहले का एजेंडा है, जो पहले के लॉज है, उन्हें फॉलो करा जाए। उठाओ, कैच करो, उनको वैक्सीनेट करो, उन्हें स्टरलाइज करो और वापस उनकी जगह पर छोड़ दो। इसको पॉलिटिकल एजेंडा मत बनाओ। अगर हम लोग तो यहाँ पे इसलिए इकट्ठे हैं क्योंकि वो तो बेजुबान है, हम नहीं बोलेंगे तो उनके लिए कौन बोलेगा। इंसान तो चाहता है सिर्फ सड़क पे इंसान ही चले, पर वो तो नहीं हो सकता ना। सबसे पहले तो सर देखिए, जो गवर्नमेंट का और म्यूनसिपल का काम था नसबंदी कराना यानी कि एबीसी कराना, वो सरकार ने ठीक से किया नहीं। अगर वो ठीक से किया होता तो शायद आज इतनी पॉपुलेशन नहीं बढ़ती। और आज जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर निकाला है वो ऑर्डर नहीं निकलता। ना ही इन्होंने टाइम पे वैक्सीनेशन लगवाया, ना ही टाइम पे इन्होंने नसबंदी करी। इसको 5 साल हो चुके हैं। अगर 5 सालों में इन्होंने अपना काम ठीक से किया होता तो आज ये सारी चीज़ें नहीं होती। कानून है देश के, उसके आदेश के खिलाफ है ये। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट कोर्ट्स के जो जजमेंट्स हैं उन्होंने हमेशा बार ही बोला है हमसे कि द बेस्ट मेथड टू प्रिवेंट ये सारा अग्रेशन, टू इंश्योर कि कम्युनिटी डॉग्स, जिसे हम लोग गलती से आवारा डॉग्स बोलते हैं, उनको ठीक और उनकी ज़िंदगी महफूज रखने के लिए हमें उनको एथिकली कैप्चर करना चाहिए, उनको स्टेरलाइज करना चाहिए जब उनकी रेबीज़ की वैक्सीनेशन भी होती है, और फिर उनको वापस उसी नेबरहुड में रिटर्न करें, जो कि हमारे एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स हैं। और हम ये बताना चाहेंगे लोगों को कि वंस यू स्टैंड अप फॉर एनिमल्स, यू आर ऑल्सो स्टैंडिंग फॉर इंसान एंड फॉर ह्यूमैनिटी। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक ड्यूटी है, ये हमारी सिटीज़न ड्यूटी है कि हम अहिंसा से काम करें और हम ये सोचें कि हमारा जीव तब ही ठीक रहेगा जब उनका जीव सही रहेगा।